अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया शो से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और तमाम हमारे दोस्त जो हैं वो बैठे हैं यहाँ पे। बहुत सारे मामलात हैं। पार्लियामेंट हाउस की ये गैलरी क्या है जी जनाब? कैफेटेरिया। और सरसब्ज़ शादाब इस्लामाबाद, पहाड़ियाँ, बेहतरीन माहौल, मौसम, उसमें हम्माद हसन साहब की मौजूदगी, शाकिर सुलंगी साहब, तैयब बलोच, हैदर शिराजी और अहमद मंसूर। तो जनाब इसने मज़े के माहौल में गुफ्तगू तो कुछ और करनी चाहिए, लेकिन मामलात बहुत सारे हैं। और ये हमारे सामने पड़ा हुआ है पीका तरमीमी एक्ट जो पास किया कौमी असम्बली ने। आज सेनेट के अंदर भी वो पेश हुआ और मेरे ख्याल में सेनेट की कमेटी को भिजवा दिया गया उस पर। तो ये है। और एक मलक रियाज साहब का इशू बड़ा चल रहा है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा था, जो रौनक लगी हुई थी, मंसूर अली शाह साहब सोच रहे हैं जजेस की कमेटी को कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा जाए या ना भेजा जाए। नज़र अब्बास से शुरू होने वाला मामला, उसमें नज़र अब्बास जो है वो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील उनके ऑर्डर के ख़िलाफ़ कर दी है। तो अब जो है उस पर 6 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है। तो ये सारे बहुत सारे मौज़ूआत हैं, इन पर बात करते हैं। तो अहमद, कैसे देख रहे हैं आप ये जो पीका का कानून लेके आए हैं हुकूमत और ला रही है, मकसद क्या है इसका? सदीकी साहब, मकसद तो इसका वाज़ेह है कि सोशल मीडिया को कहा तो यही जा रहा है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करना। हाँ। मकसद यही है। लेकिन हमेशा से आपको पता है कि जो ओपोजिशन जो भी हो, अपने दौर में जब इस तरह के वो कवानीन लाते हैं तो उस वक़्त वो टेबल के दूसरी तरफ बैठे होते हैं। आज पीटीआई इस तरफ है, लेकिन जो एक फ्रीक है मीडिया, वो उधर ही खड़ा है। वो ऐसे किसी भी कानून के जो मीडिया के लोग हैं, सहाफ़ी हैं, तंजीमें हैं, वो इसको सिर्फ इस नज़र से देख रही हैं कि ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ होगा। वो मैं समझता हूँ कि इस अब जो वक्त आ गया है, हमें सबको जो असल एंगल है उस पे फोकस करना चाहिए। क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? आज हमारे दोस्त, हम खुद भी कहेंगे कि हमें मतलब सहाफ़ी का गला ना घोंटा जाए, हमें बात करने दी जाए, उसकी हम सहाफ़त के ऊपर जो कदगन है वो नामंजूर नारे लगाने चाहिए। लेकिन क्या हमें ये नारा नहीं लगाना चाहिए कि फ़ेक न्यूज़ मुर्दाबाद, प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, सोशल मीडिया का जो ये इस्तेमाल है रियासत के ख़िलाफ़, माशरे के ख़िलाफ़, इसका जो मनफी पहलू है, क्या इसको होना चाहिए? क्या इसको रेगुलेट नहीं होना चाहिए? जो ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये दुनिया की किसी भी रियासत से ताकतवर हो चुकी हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क का जो कानून है वो उससे अपने आप को बालातर, और ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, हम उनको एक्स को अगर उन्हें कहना है कि भाई ये जो आपका मवाद है इसकी वजह से हमारे मुल्क में ये इंतशार फसाद पैदा हो रहा है, इसको हटाएं। या ये जो बंदा आपका प्लेटफॉर्म यूज़ करके एक जो मादरे पिदर आज़ाद उसने अपना बयानिया बना लिया, या कोई ग्रोह है, सिर्फ इंडिविजुअल्स की भी बात नहीं है, पूरे पूरे ग्रोह हैं, माफियाज हैं, तो रेगुलेट होने में कोई कबाहत नहीं है। नहीं, अभी देखिए अमेरिका के अंदर जो बाइडन जो है उन्होंने जाने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई, टिकटॉक बैन किया, लेकिन ट्रंप ने आके फौरन उसने कहा टिकटॉक बैक 75 डेज के लिए किया। लेकिन देखें, वो फिर अब उनके साथ बैठेंगे ना, टिकटॉक भी फिर निगोशिएशंस पे आएगा। वो अभी तो सिर्फ बैन होने अमेरिका, की, लेकिन रेगुलेट तो हो रहा है ना। बैन होना अलग चीज़ है, रेगुलेट होना और चीज़ है। हम आप क्यों कहेंगे तो कि बैन हो? बैन नहीं होना चाहिए। तो आज के दौर में हमें बैन होके हल नहीं है, रेगुलेट होना चाहिए। तो क्या एतराज़ क्या है वो लोग? लेकिन वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो जनाब बाहर बैठे हुए हैं, जो जिनके ऊपर आपको बहुत एतराज़ है। तो जब आप उनका बिजनेस डिस्टर्ब होगा तो वो बात करने पे आएंगे। आपके पास अथॉरिटी बनेगी इसमें। देखिए, आप एक कोशिश तो कर रहे हैं ना दुनिया को दिखाने के लिए भी कि आपके मुल्क में अब ये आपके मुल्क का कानून है, उसका एहतराम करना है। अथॉरिटी बनेगी, अब उसका गलत इस्तेमाल, भाई गलत इस्तेमाल तो किसी भी कानून का नहीं होना चाहिए। और जितने कवानीन है, सेफगार्ड्स भी तो रखे जाए ना यार। आप तजवीज़ करें, सजेस्ट करें, मीडिया फोरम्स करें। अभी जो मसला प्रॉब्लम सरीकी साहब ये है कि जब ये वक्त आ रहा होता है, ये कोई आज नहीं इस पे बात हो रही थी, ये अचानक नहीं आया। इसके मुसवदे पे पिछली हुकूमत से लेके अब तक बारहा बैठे हैं पार्लिमान के अंदर। बिलावल ने आज क्या बात की है? बिलावल ने कहा है कि ये कानून जो हुकूमत इनिशियल मुसवदा लाई थी वो ज़्यादा ख़तरनाक था, हमें काबिल कबूल नहीं था। हमने बैठ के एक काबिल कबूल, यानी इस मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और जो सबसे ज़्यादा आज़ादी इज़हार राय के लिए खड़ी रही है, वो बिलावल इसको ऑन कर रहा है। पीपल्स पार्टी ऑन कर रही है, बाकी जमातें ऑन कर रही हैं। तो इसको मज़ीद बेहतर बनाएं,
हमाद PBA साहब आए, ने इसी हवाले से हमाद साहब ने ये बिलावल भुट्टो साहब की आपने बात छेड़ी ना, हमाद हसन साहब जो है इन्होंने एक ट्वीट की है हमाद साहब, वो ट्वीट की तनाजुर में आप बताएं ऐसा ही है? आप कौन से ट्वीट की बात कर रहे हैं? ये वो जो- जो पीपल्स पार्टी के हाँ खुफिया। हाँ देखिए सदीकी साहब उस तरफ आते हैं, लेकिन जैसे कि अहमद ने बात की, लेकिन हम तो एक डिस्टर्ब और एक कंफ्यूज रियासती बयानिए में फंसे हुए हैं। मैं ज़रा खुल कर बात करता हूँ कि भाई फैज़ हमीद को पकड़ा जाता है, लेकिन फैज़ हमीद क्या वो हाइब्रिड रिजीम में सिर्फ फैज़ हमीद था? क्या और लोग नहीं थे? उनका नहीं, तो क्या बना? फैज हमीद को तो आता हाइब्रिड हूँ सर, रिजीम में तो नहीं पकड़ा गया है ना यार, मैं उसके हाइब्रिड- ऊपर तो और तरह के इल्जामात हैं। तो उस और तरह के इल्ज़ाम दूसरे लोगों पर भी हैं ना, उनसे किसने पूछा? अच्छा, एक आदमी टारगेट है, लेकिन क्या कमिश्नर पिंडी ने कुछ नहीं कहा? उसने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पर इल्ज़ामात नहीं लगाए थे? उसका क्या बना? हमें तो कुछ नहीं मालूम, हम तो सहाफ़ी, हम तो ख़बर के पीछे भागेंगे। अडियाला में डिप्टी सुपरडेंट जेल को पकड़ा गया था, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है कि उसका क्या बना। नहीं, ये- लेकिन अभी पीका एक्ट के तहत अहमद बता रहे थे, खबर क्या खबर है वो, कुछ लोगों को सजा दी गई है एक मिनट मैं उस तरफ आता हूँ, आप थोड़ा सा हाँ। मुझे ज़रा कंटिन्यू करने दें। अच्छा, वो अहमद ने बात की, वो 4 लोगों को सजाए मौत सुना दी गई पीका कानून के पीका तहत। कानून के तो वो बात मजहबी मुनाफरत और उस पे लेकिन इश्तिहाल फैलाने एक पे। पैगाम दे दिया गया। लेकिन भाई इधर एक पैगाम दिया जाता है, दूसरी तरफ दूसरा पैगाम दिया जाता है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक डिस्टर्ब बयानिए में हम फंसे हुए हैं, तो वो यही सूरत हाल है कि किसी के खिलाफ होता है, किसी के खिलाफ कुछ नहीं होता। फरागोगी कहाँ है? वो इस मुल्क की करप्ट तरीन औरत थी, उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? भाई हमारे बहुत सारे ममालिक के साथ मुआहिदे हैं मुजरिमों के तबादले का, वो किस ऐसी खला में बैठी हुई है कि उसको लाना नामुमकिन है या उसके खिलाफ एक्शन लेना? बैरिस्टर शहजाद अकबर कहाँ पर है? उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है? नहीं, यूके के साथ आपका कोई एक्सट्रेडिशन यूके के का साथ वो हमारा नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिकली तो कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, फिर इस तरह के मामला तय पाते हैं। वो यूके वाला प्रिंस चार्ल्स यहाँ पे आया था, एक आदमी को फांसी की सजा हुई थी, वो यूके सिटीजन था और चार्ल्स उसे वापस लेकर गया था। ये होते हैं इस तरह डिप्लोमेटिक मामलात। देखिए सदीकी साहब, एक तो हमें इस डिस्टर्ब बयानिए से निकलना होगा, खुल कर बताना होगा कि भाई हमारी ये डायरेक्शन है, हमारी ये लाइन है, हम इस समत में जाएंगे, तब कौम आपके साथ खड़ी होगी। अगर ये चीज़ें होंगी कि इधर ये काम होगा उधर वो काम होगा, तो फिर कौम आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ये कम से कम हकीकत है। आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि जो मैंने ट्वीट किया, पीपल्स पार्टी का रवैया कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, तैयब बैठे हुए हैं, इनका बेटे और इनके राब्ते भी ज़रा ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ दिनों से पीपल्स पार्टी एक थ्रेट सी कर रही थी। यानी पहले उन्होंने बाइकाट किया कि प्राइम मिनिस्टर इधर असम्बली में नहीं आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आए तो पीटीआई ने बहुत सख्त रद्द अमल दिया और पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी होते हुए भी खामोश थी। तो इसके पीछे कौन सी गेम थी? फिर कल ईवान सदर में 2 इजलास हुए हैं, बलोच ऐसा था ना, और आज जरदारी हाउस में अभी अहमद और सोलंगी वहाँ से आ भी रहे हैं कि वहाँ पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था। असल मामला ये था, लेकिन वो मंसूर साहब तो कह रहे हैं कि वो एक्चुअल मामलात, बल्कि इन्होंने ट्वीट भी की थी और फिर अपने पिछले सोशल मीडिया शो के अंदर कहा था कि ये चलो चलो हुकूमत में चलो, ये बात की थी ना आपने, तो ये उसी के ऊपर है। अच्छा, पार्टी में और आज भी ये बात वहाँ पे एजेंडे पे है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। पीपल्स पार्टी पहले ये नहीं वो था। हुकूमत में आना चाहती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलके आए, चाहे नून की साथ आ हाँ, जाए, ये वो हुकूमत में आना चाहती है। अच्छा, इसी तरफ आ रहा हूँ। है। पीपल्स पार्टी ने ये प्रेशर क्यों बिल्ड किया? इसलिए बिल्ड किया कि पीटीआई के साथ दर पर्दा उनके कुछ मामलात चल रहे थे और बात इस पर हो रही थी कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे, 2026 के आगाज़ में इलेक्शन होंगे और इमरान खान उसी में था कि बस भाई मुझे रहाई भी मिल जाएगी, मैं कुछ अरसे बाद इलेक्शन होंगे, मेरी पॉपुलरिटी है, मैं जीत जाऊंगा, ये सारे मामलात। जब दूसरी समत को पता चला तो फिर उन्होंने कुछ फ़ाइलों से गर्द झाड़ी, जिस तरह मंजूर काका, निसार मोराई और उज़ैर बलोच के फ़ाइलों से एक ज़माने में झाड़ी गई थी। बोलने दे यार। नहीं आप बोले, हाँ। मैं आपको रोका। अच्छा,
हमाद साहब आपको रोक सकते हैं भला? वो फाइलों से गर्द भी झाड़ी गई और एक और पैगाम भी कम्युनिकेट कर दिया गया, और वो पैगाम इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था, और वो पैगाम ये था कि आप बात कर ले उससे, लेकिन जब मामलात आखिर में पहुंचेंगे तो हम उसको इशारा करेंगे कि हमारे साथ बात कर ले, फिर सोच ले कि वो आपके साथ बात करेगा या हमारे साथ बात करेगा। आप मेरी बात समझ मैं गए? समझ गया हूँ आपकी बात। तो ये शाकिर सोलंकी, हमाद हसन तो साहब फरमा रहे हैं, हमाद हसन साहब की गुफ्तगू का जो क्रक्स है ना, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने इस अंडर सम ड्यूरस मतलब किसी दबाव के तहत यहाँ वोट दिया। मैं कुछ हिस्से से तो एग्री, या उसे डराया जा रहा है, मतलब रियासत का भी तो ये नहीं, मैं- डराया जा रहा है। हमाद हसन साहब की, रियाज पर नाराजगियां है, ऐवान सदर को नाराजगी है। हमाद हसन साहब के आधी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी डंडी मार रही है पार्लियामेंट के अंदर। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ पॉलिटिकल मूव्स है, आप डंडी क्यों कहते हैं यार? खुफिया पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। खुफिया मुज़ाकरात। आपने पीटीआई के सुने। खिलाफ जो है वो, अच्छा चलो मैं नाम भी ले नहीं, लेता हूँ। पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान बात के खिलाफ सुने। कैसे? राइट है ये गेम कर। हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पीपल्स पार्टी की तरफ से आगा रफ़ीउल्लाह, में नाम भी ले रहा हूँ, आगा रफ़ीउल्लाह को ड्यूटी लगाई गई कि अपने मेंबरान को बता दें कि वो निकल जाएं, और फिर पीटीआई को के साथ किसने ड्यूटी लगाई? पार्टी ने अच्छा। और बाइकाट कराया था, और ये पीटीआई के साथ मामलात चल रहे हैं पीपल्स पार्टी के। लेकिन ये जो बात है कि 2026 में इलेक्शन कराने का मूड बना रही है पीपल्स पार्टी, तो मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। वो इसलिए क्योंकि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि असम्बलियाँ मुद्दत हर सूरत में अपनी पूरी करें। हुकूमत तब्दील हो, वज़ीर आज़म तब्दील हो, वो अलग बात है। इख्तिलाफ किस पे है आपका इनसे? 2026 में इंतखाबात की तैयारी के हवाले से कोई बात नहीं है। नहीं, ये बात तो नहीं की उन्होंने उन्होंने कोई। कहा ना, उन्होंने कहा ना 2026 बिलावल प्राइम मिनिस्टर होगा 2026 में इलेक्शन कराएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है। 2000 मतलब वो उस तरह से, मतलब ये असेंबली राब्तों 5 के साल अंदर। मुद्दत पूरी, असेंबली कंटिन्यू करेगी। माइक तो कर देना। असेंबली मुद्दत अपनी पूरी करेगी, एक मुझे तो बात। लगता है शायद बढ़ा भी दे। और हाँ, और दूसरा ये जो इमरान खान 2000 दूसरा ये जो सीईसी चल रही है वो भी इसी पे है फोकस ज़्यादातर, के हुकूमत में चलें न चलें, क्योंकि नून लीग ने मुतअद्दिद बार बाज़ाब्ता दावत दी है, वज़ीर आज़म ने दावत दी है। तो पीपल्स पार्टी वालों से जब भी हमने पूछा, खुर्शीद शाह से भी पूछा था, सीनियर लोग और भी हैं उनसे भी पूछा था, सब ने कहा कि भाई जो सीनियर लोग हैं वो सारे कह रहे हैं कि भाई हुकूमत के हामी तो हैं, गालियाँ तो हमें भी पड़ रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें कोई गलत फ़ैसला होगा, अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ होगा, तो नून लीग के साथ हमें भी गालियाँ पड़ेंगी। तो फिर हम मतलब क्यों बाहर मुखालफत बैठे? है, इत्तफाक राय नहीं है। चलो तो आज की सीसी में से आप क्या निकलता हुआ देख रहे हैं? ज़रा ये फिलहाल तो फौरी तौर पर तो हुकूमत में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेशर है। हाँ। देखिए, दो चीज़ें। बिलावल चेयरमैन ने ना पीपल्स पार्टी के, उन्होंने तो वाजे कर दिया। उनसे एक सवाल पूछा कि आज ही की बात है कि क्या आप कबीना में आ रहे हैं? उन्होंने कहा कबीना में हम नहीं आ रहे। बहरहाल फैसला तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ही है, वो बिलावल का फैसला इंडिविजुअल वो नहीं करेगा, जो पार्टी करेगी। दूसरा जो है, उन्होंने किसी ने कहा कि शहबाज समझते हैं कि शरीफ सीईसी अपने चेयरमैन के खिलाफ चली जाएगी। जाती है सीईसी, ये पीपल्स पार्टी का खासा है। बीबी को भी ऐसे करना पड़ता था। पीपल्स पार्टी में इवन के याद है जरदारी साहब ने कुछ फैसला किया था, बिलावल उसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके गए थे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का नाम यहाँ पे जरदारी साहब का फैसला चलेगा ना मेरा चलेगा, जो अक्सरियत से होगा वो हम ओन करेंगे। अच्छा, तो इसमें ये हुकूमत शामिल होने ना होने में, और ये जो अच्छा। अपना हमाद साहब का क्लेम है कि हाँ कोई दबाव है पीपल्स पार्टी देखिए, पर, जिसकी उसमें- वजह से फाइलें कर दें झाड़ी गई और फिर देखिए, बिल। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये भी सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ क्या अपने टर्म पूरी करेंगे? उन्होंने कहा इंशाल्लाह। तो वो बात ख़त्म हो गई कि 26 में बनेंगे, फलां बनेंगे। उन्होंने कहा इंशाल्लाह, अल्लाह की उन्होंने विल साथ ही शामिल की है। इसका मतलब है बिलावल की भी विल होगी, अल्लाह की भी विल होगी। ये बिलावल साहब ने कहा। बहरहाल पॉलिटिकली कुछ भी होता है। मैं आज पहले भी कहा मैं- कि ये जो अच्छा। प्लान थी वो तो आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर उन लोगों ने जवाब अच्छा, दे दिया, सुने, उसके बाद फिर फाइलें दिया झाड़ी गई हैं या झाड़ी, मुझे ये बताएं। जरदारी साहब ने जेलें काटी हैं, अभी तक भी काटी हैं, पीटीआई रजीम में भी काटी हैं, ठीक है ना, हमेशा काटी है। बात यह है कि उन पे मजीद आप क्या जेल डाल दोगे? कौन सी फाइल लेके आओगे? मिसाल है, कौन सी फाइल लेके आओगे? हाँ, आप अगर मलिक रियाज वाला कंटेक्ट कह रहे हैं, मुझे ये बताएं कि जब जरदारी साहब
ज़ेर ताब थे उस टाइम भी, या तरतीब ऐसी चल रही थी, हुकूमत में डायरेक्टली नहीं आए थे। खान साहब ने जब कहा था मैंने इनको बंदूक की नशिस्त पे या शिस्त पे रखा हुआ है, तो उस टाइम मलिक रियाज ने रब्ता किया था जरदारी साहब से। जरदारी साहब ने क्या जवाब दिया था मलिक रियाज को? सब्र करें, नहीं है, जरदारी साहब ने इनकार कर दिया था। फिर वो आसमा शराजी के इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने कहा था कि पहले वो नहीं, अगर है तो मैं नहीं कहना चाहता कि पहले मैं भौंकना तो बंद करूं। हाँ, अच्छा, तो ये हैदर शराजी जो है पीटीआई के मामला देखें ना, अब कंट्रोवर्जन भी ले लें, पीटीआई के साथ क्या चल रहा था। अच्छा, मैं एक मिनट, दूसरी बात मैं ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो पंजाब की क़यादत है उसका दबाव है कि हमें या तो हुकूमत में होना चाहिए, क्योंकि सिंध में तो उनकी हुकूमत इशू नहीं है, सिंध वालों को, बलूचिस्तान वालों को इशू नहीं है। जो पंजाब वाले हैं, पंजाब में तो इतना मसला है, मैं आपको अगर आज फैक्चुअल बात भी कर दूं कि मरियम नवाज साहब से, मरसाबा से यूसुफ रज़ा गिलानी ने, चेयरमैन सेनेट ने, कोई मुल्तान से मुतल्लिक तबादले और उससे मुतल्लिक बात की, तो मरियम बीबी ने कहा कि अंकल आप मेरे वालिद की जगह हैं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, लेकिन ये है कि आप हुकूमत में हमारे साथ आ जाएं। तो ये हुकूमत में आप जा नहीं रहे और हुकूमत से बाहर बैठ के आप चीज़ें हुकूमत करना चाह रहे हैं तो वो ठीक है। हाँ, ये हैदर शराजी, अच्छा, इसी पीटीआई पीपल्स पार्टी क्या हो रहा है और ये अचानक से मुज़ाकरात क्यों इसी खत्म को कर? कंटिन्यू करता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी का इन्होंने नाम लिया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी से हमारी गुफ्तगू हुई और ये जो चेयरमैन सेनेट हैं उनके साथ हमारी डिबेट हुई पीका आर्डिनेंस पे। तो ये जो कह रहे हैं मरियम नवाज साहिबा ने कहा उन्हें हुकूमत में आए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप जिस वक्त अपोजिशन में होते हैं तो पीका के लिए सड़कों पे होते हैं। ये खुद गवाह है कि मरियम साहिबा इस्लामाबाद में भी आई, होटल में एक सेशन हुआ, और यही नहीं, यहाँ पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों ने एक प्रोटेस्ट के लिए कैंप लगाया था। तो मैंने उन्हें कहा कि आप उस वक्त तो पीका के ख़िलाफ़ थे, आज क्या कर रहे हैं? तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा वी आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा कि आप आसिफ अली जरदारी सदर हैं, आप चेयरमैन सेनेट हैं, तीसरा ये कि इस हुकूमत को लाने में आपका बड़ा किरदार रहा है। तो उनका रवायती एक जवाब रहा है जो पीपल्स पार्टी गुज़श्ता चंद माह में दे रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हम मौजूद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ तक तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ मलिक रियाज की जहाँ तक बात करें आसिफ अली जरदारी की, तो जाहिद हुसैन थे ANP में, अब वो नून लीग में आ गए हैं। जाहिद खान यहाँ होता ये है कि मलिक रियाज के हवाले से FBR को नोटिस जाते हैं कि FBR तफसीलात तमाम सेनेट को पेश करे, और आप सबको याद होगा जो यहाँ ऐवान कवर करते रहे हैं, उस वक्त बड़ी तादाद में बार बार पार्लियामान की जानिब से FBR को कहा गया चीज़ें आप आकर डिटेल जमा करवाएं, लेकिन नहीं जमा करवाई गई। उस वक्त जाहिद खान साहब, आप किसी दिन उनके साथ नशिस्त करें, वो बताएंगे कि जिस वक्त ये मामला ऐवान के सामने रखा कि अदारा इंस्टीट्यूशन सबसे बड़े इस पार्लियामान को जवाब नहीं दे रहा, तो उस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने उनके साथ इकट्ठे वाकआउट किया था, पूरे पार्लियामान ने वाकआउट किया। तो उसके बाद ANP की सीनियर लीडरशिप, यूँ समझ लें कि सीनियर लीडरशिप में असमद यार वली साहब होंगे या मरकज़ी, उन्होंने एक पॉइंट बताने का ये है, उन्होंने कहा था कि आपको मैं कुछ खुल के कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके इस अमल से जरदारी साहब बड़े नाराज़ हुए हैं। अच्छा। तो मलिक रियाज जो है ना आज भी सियासतदानों के करीब हैं, राब्ते में हैं, वो अपने मफादात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और इस वक्त भी इमरान खान के हवाले से अगर कोई मौक़िफ़ वो अपनाते हैं तो अपने मफादात को देख कर अपना रहे हैं। लेकिन एक और छोटा सा कमेंट है, एक छोटा सा मलिक रियाज से जुड़ा हुआ, मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब भी जेल काट लेते हैं, नवाज शरीफ मियाँ साहब भी जेल काट लेते हैं, सियासतदान जिनसे उनको जोड़ा जा रहा है वो तो जेलें काटते रहे हैं, क्या मलिक रियाज लिखवा के आया कि वो जेल में नहीं जाएगा? सब कब्जे उसने किए हैं। कराची में, बैरिया टाउन कराची में आप चले जाएं, ठीक है ना, वहाँ पे गोट के गोट, कदीमी गोट खा गया। यहाँ पे हुकूमत किसकी है सिंध में? जिनकी भी है वो आपके सामने केस चला था, मलीर डेवलपमेंट वाला 460 अरब। किसकी है हुकूमत, किसकी है? तो वो जरदारी साहब की होगी, पीपल्स पार्टी की होगी, लेकिन बात ये आपकी हुकूमत के अंदर इतने कुछ होता रहा, तो मेरी हुकूमत नहीं, देखिए, हाँ ये इन्होंने किया था, मैं एक हकीकत बात कर रहा हूँ। आज 460 अरब रुपए लेके मैं वो फैक्चुअल नहीं वसूल भी नहीं हुए, फिर वो तो 460 अरब वाले बड़े मजे की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि
एक कमीशन बना दिया एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए से फैसल अरब साहब, और क्योंकि वो रिटायर हो रहे थे उन्होंने कहा कि एक ऐसा जज जिसका ताल्लुक कराची से होगा, उसकी 2 आंखें होंगी, 4 नाक होंगे, 6 फुट 3 इंच का होगा, वो जो है ना वो इस कमीशन का चेयरमैन होगा, यानी अपने साहब को सामने रख के। हाँ। तो भाई मेरे, और वो उस पैसे से जो इकट्ठा होगा उससे नया डेवलपमेंट कराची के अंदर काम शुरू करेगा, वो तो काम ही कुछ और हो रहा था यार। सदीकी साहब फिर वो थोड़ा सा ये माइक को ठीक कर लें आप सीधा। थोड़ा सा मुझे मौका दे। देखिए बलोच बात कर रहे हैं ना, आपने हाँ। पूछा कि सिंध में हुकूमत किसकी है। हाँ, मलिक रियाज को 1600 एकड़ ज़मीन की इजाज़त मिली थी। ये ज़मीन 16,424 एकड़ 16,000 और ये फिर एकड़, नहीं 16,400 एकड़ something 1600 एकड़, एकड़ हाँ, थी, मलिक डेवलपमेंट। 4000 एकड़ से ऊपर गई थी। अब्दुल्ला हाँ, वो गोड फिर सर्वे पूरा हुआ, क्या सारा पूरा कुछ हुआ। मलियामीट करके रख दिया गया था, वो तो छोड़े। लेकिन हम इस पे बात करते हैं कि क्या मखसूस अफराद को निशाना बनाया जाएगा या जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ काम किया, यानी मखसूस अफराद में सिर्फ फैज़ हमीद निशाना बने हैं, साकिब निसार निशाना नहीं बने, अज़मत सईद शेख निशाना नहीं बने, एजाज़ुल एहसन निशाना नहीं बने, आसिफ गफूर निशाना नहीं बने, बहुत सारे लोग निशाना नहीं बने। क्या वो उन जराइम में शामिल नहीं थे? वो शामिल थे, बाजवा तक वो सब के सब शामिल थे। उन लोगों को निशाना क्यों नहीं बनाया गया? उसके निशाना बाद या कार्रवाई यार, मतलब आप कार्रवाई निशाना होनी क्या हो गया? चाहिए। वैसे अदालत- इस ये आपने इंसाफ अच्छा के किया, याद दिला दिया। अहमद से पूछते हैं वो एक जनरल मिनट फैसल- एक जनरल- मिनट एक जनरल मिनट फैसल एक इनका मिनट एक क्या मिनट मैं मतलब? मुकम्मल करूंगा। एक मिनट इंसाफ के एक मिनट इंसाफ के कटहरे में मतलब है। सबको लाना होगा। ये नहीं चलेगा भाई कि इमरान खान और सियासतदानों में फ़िलहाल इमरान खान टारगेट होंगे, फ़ौजियों में सिर्फ फैज़ हमीद टारगेट होंगे, बस इस पे नहीं भाई। जहाँ भी चलें, आपकी इंस्टीट्यूशंस आपकी राय में जहाँ आ गई ना। पर अब ये कुछ अहमद- हुआ है वहाँ सब के सब अहमद- अक्रॉस द बोर्ड करना होगा। अहमद साहब को अकरार के आपने बोर्ड में अभी अच्छा भी कि- फैज नेटवर्क के लोग जो हैं वो अभी भी बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ हमाद जी, साहब की ख्वाहिश का एहतराम। इसका क्या एहतराम है? वैसे मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सिर्फ जनरल फैज़ क्यों, तो इसके लिए फिर तरीकाकार क्या होगा, कौन करेगा? करने वाले तो नहीं कर रहे। फैज़ हमीद और इमरान के खिलाफ जैसे किया गया उसी तरह कर ले। अभी जैसे मलिक रियाज के हवाले से काम शुरू है। और छोड़ें, आप वो बताएं कि फैज़ हमीद साहब का क्या हो रहा है? फैज़ हमीद साहब इधर उधर से खबरें मिल रही हैं कि फैज़ हमीद साहब बहुत की बड़ी फाइलों सजा के है। क्या ऊपर कहते हैं उसको? फैज़ कैपिटल हमीद पनिशमेंट साहब की तरफ की मामला जाए, फैज़ हैं? हमीद साहब की फाइलों के ऊपर और बहुत सारी फाइलें आ गई हैं, अच्छा तो थोड़ा मामला डिले हो गया। क्या? थोड़ा अभी इसमें थोड़ा डिले आ गया। अच्छा डिले आ रहा है। साहब कह रहे हैं कि उनके साथ जो और भी लोग थे वो भी शायद अंदर आ रहे हैं। नहीं पता नहीं, मैं देखिए हम क्या रहे हैं इसमें, क्या करें, इंफॉर्मेशन इसमें उस तरह नहीं है, तो हम कह दें और हाँ कुछ कुछ वो और है हो नहीं, जाए जब तो- इंफॉर्मेशन ही हाँ, तो तो उस पे क्या गया? लेकिन मैं आपको मुज़ाकरात की पे तो- बात करना चाहूँगा हाँ, कि ये जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, वो हैदर शिराजी को मैंने कहा था पीटीआई की क्या हाँ, अंदर चल सिर्फ रहा ये है? एक थोड़ा हाँ, 2-4 जुमले के पीटीआई ये और जो पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात ये में क्या? मुज़ाकरात को इमरान खान ने स्टॉप किया है, ये एक टाइम लाइन के मुताबिक किया है उसने, और वो टाइम लाइन मुझे ये लग रहा है कि वो यूएई से मलिक रियाज, पीटीआई से इमरान खान अडयाला से उसने उसको मुज़ाकरात बंद कर दिए। बाहर आप देख लें कि वो अमेरिका में जिस तरह की एक्टिविटी शुरू हुई सारी दोबारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राब्ता करने के लिए कांग्रेस की एक ब्रीफिंग भी हुई, और आपके जस्टिस मंसूर अली शाह और अदलिया, और साथ एक मीडिया टाइकून, मैं नाम नहीं लेता। तो अभी ये नेक्सस दोबारा इसका कोई नया जन्म कह लें हुआ है, रीबर्थ, और इसके ऊपर अगले 2-3 हफ्तों में ये मज़ीद खुल के सामने आएगा और ये लड़ाई बहुत आगे जाने लगी है। अच्छा तो इसमें मीडिया का टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून तो आ चुका है उसके नाम सारा, और जुडिशरी में भी एक माफिया तो है ना, टाइकून और सारा, मीडिया में उसको टाइकॉन इनकी आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, और जो अडयाला वाला बैठा है उसको सब कुछ पता है, और वो इसी वजह से उसने मुज़ाकरात को पीछे हटाया उसको, वरना वो तो मुज़ाकरात चाह रहा था।
और अगली बात जो आपने बात की ना 2026 वाली, एस्टेब्लिशमेंट, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस पोजीशन में है ये इकट्ठे डूबेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जरदारी को ब्लैकमेल करके पीपल्स पार्टी को की फाइलें निकाल लें या नून लीग की निकाल लें, या ये पाकिस्तान की रियासत बल्कि इस वक्त सब ये लोग उसको बचा के बैठे हुए हैं, वरना फिर ये वो धमाचौकड़ी मचेगी, फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए जरदारी साहब को डराने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं डरेगा और वो रेलिवेंट है। और हम लोग कहते हैं हुकूमत में नहीं है पीपल्स पार्टी, हम सामने की चीज़ नहीं देखते, हुकूमत में है, अनाउंसमेंट बाकी है, कैबिनेट में कब आना है। आप देख लें 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो हाई पावर्ड ब्यूरोक्रेसी का 22 ग्रेड की जिन्होंने प्रमोशंस करनी होती हैं, उस बोर्ड में शामिल किया गया है। तो हुकूमत क्या होती है, यही फैसले करने होते हैं। ब्यूरोक्रेसी में कौन आगे आएगा, कौन कहाँ लगेगा, तो जब बिलावल उसमें बैठा है तो हुकूमत में बैठा है। तो अब इसलिए मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये 2 नंबरी कर रहे हैं, ये आए हुकूमत में, लाइट ठीक है या कम है, ये काबीना में आए, कैबिनेट वजारतों में आए और खुल के आए। ये जो है ना, ये मतलब हम नी में द्रू नी में ब्रू हाँ, ना। ये सबका नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया। तो जनाब अच्छा, ये मेरे ख्याल में टाइम कुछ ज़्यादा आप मुज़ाकराती अमल की जो बात हो रही है ना, कितना- पीटीआई के लिए मुश्किल पैदा करेगी ये चीज़ें कि अगर वो इस मुज़ाकराती अमल से दूर हो जाए, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी वो जो ग्रुप हम मुसलसल 6-7 माह से कहते आ रहे हैं कि वो तंग हैं इस चीज़ से कि उनके घरों पे क्रैकडाउन हो रहा है, मुश्किलात हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई के अंदर से वही कुछ होगा जो कि आपने देखा था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में उनके अपने पार्टी के लोग टूटे, उन्होंने एक अलग से ग्रुप बनाया पार्लियामान के अंदर और वो आगे बढ़े। इस वक्त इमरान खान जिस तरह की सियासत कर रहे हैं और ताकत के ज़ोर पर वो समझते हैं कि 7 दिन दे दिए तो 7 दिन की डेडलाइन ख़त्म, 31 तारीख कह दी तो 31 के बाद आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे वो मुज़ाकरात को संजीदा नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कहा कि आप शराइत लिख कर दें, उनने 3 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लगा दिया। इसी में इनकी जानिब से जवाब के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया और वर्किंग डेज़ 7 मुकम्मल भी ना हुए कि उन्होंने पहले ही कह दिया 7 दिन मुकम्मल हो गए, हम बातचीत नहीं करना चाहते। अच्छा। पीटीआई के अंदर संजीदा रहनुमा चाहते हैं कि बातचीत हो, उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। उन इमरान खान के डिसीजन की वजह से पार्टी के अंदर मुतअद्दिद रहनुमा बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए कि हम स्पेस क्रिएट कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, लेकिन ये एक मरतबा फिर अना और ज़िद आई। ये वही है, मंसूर साहब एग्री करेंगे, जब यहाँ पार्लियामान में मुज़ाकरात हो रहे थे, फवाद चौधरी थे, अली ज़फ़र थे, शाह महमूद कुरैशी थे, अचानक खान साहब की तरफ से आया कि मुज़ाकरात को ख़त्म करो और आज भी बिल्कुल यही हो रहा है। वो और मुज़ाकराती यही नहीं, कमेटी ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के साथ हमारा सरदार काशिफ की आमना सामना पिटीशन हो के गया। बाद जो शुरू हुए थे वो खान साहब से आमना सामना हुआ, हमने कहा कि आपके अल्फाज की वजह से मुज़ाकरात सबूताज हो रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि 2 दिन पहले यहाँ पर मौजूदा सिटिंग डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने हमारे सामने गुजरते हुए कहा था कि मुज़ाकरात ख़राब करवाए जा रहे हैं। और कौन करवा रहा था? आगे जो थे, आगे यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के थे, फवाद चौधरी भी थे और साथ शाह महमूद कुरैशी भी खड़े थे। अब मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि इन तीनों में से किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन वो तो हुआ राना वही। सनाउल्लाह बड़ी वाज़ेह तौर पे बता चुके कि हुआ शाह वही। महमूद कुरैशी ने क्या कहा था उस वक्त। और शाह महमूद कुरैशी ने तो उस वक्त एक अच्छी बात ये थी कि इसहाक़ डार और शाह महमूद कुरैशी आखिरी वक्त तक, जिस वक्त उस वक्त परवेज़ इलाही के घर पे क्रैकडाउन हुआ था, उस वक्त भी दोनों ने टेलीफोन कॉल की और कहा, इसहाक़ डार साहब ने खुद कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट दूंगा, हमारी तरफ से ये नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएं। उस वक्त भी यही हुआ, इन्होंने कहा था मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाते हैं, इमरान खान नहीं माने। आज यहाँ पर इरफान सिद्दीकी मुसलसल कह रहे हैं आए, बहार आएगी, बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अब वक्त गुजर चुका। लेकिन बैरिस्टर गौर आज भी कह रहे हैं कि मुझे अफसोस हुआ इस बात पे, कोशिश है कि आगे मुस्तकबिल में बैरिस्टर बेहतरी गौर की ने तरफ कहीं बढ़ा जाए। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए कुछ ऐसी सी मायूसी का भी इजहार किया है बहुत सारे लोगों के सामने ना। दोबारा मनाने की कोशिश करूंगा। हाँ। तो ख्याल करूंगा। तो अपना जुडिशरी जुडिशरी तैयब साहब आप ही एक्सपर्ट हैं फिर जुडिशरी के, तो हम तो है नहीं है। तो जनाब ये बताएं कि ये इंट्रा कोर्ट अपील हो गई, मंसूर शाह साहब का फैसला नहीं आया, मंसूर शाह साहब कल धमकियां दे रहे थे
जजेस कमेटी को भी हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये सास मामला है, शायद हम उस तरफ ना जाएं। शिकवे थे, शिकायत थी, तो आज एक बिल्कुल अलग बात होगी। अंदर क्या चल रहा है? सुना कोई मंसूर शाह साहब को मनाने की कोशिशें हो रही हैं? सर जुडिशरी पे पहले तो वैसे सनदाब हैं, हम आपसे सीखते हैं, ये तो हकीकत है। और आप ही को जो लोग हैं वो देखते भी ज़्यादा हैं, और जो चीज़ आप निकाल लाते हैं हम नहीं निकाल सकते। एक चीज़ आप सनद हैं जुडिशरी की, और ख़ासकर कोर्ट रिपोर्टिंग की और मैटर्स की। तो दूसरा ये कर रहे हैं है आप। कि जो आप यार कह यहाँ पे रहे हैं- लाइट कुछ कम हो गई है, तो ये अब की हुआ है, उधर आ जाते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं ना, आप बात करते अच्छा, चले, हम उधर जाके बैठ जाते हैं ना। दूसरा ये है कि मैं आपको बताऊं कि उधर जो अपना है बैठ जाएंगे, कि लाइट इधर कम हो रही है, तो ठीक मुझे है, लग रहा है कि ये अपना तुराब साहब तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन मामलात कोई गड़बड़ी लग रहे हैं मुझे, इधर आ जाते हैं ना। सही है। तो लेकिन जुडिशरी वाली साइड पे भी मामलात जो गड़बड़ हुए थे ना, उनको अब रीसेट करने की कोशिश हो रही है। हाँ, और उसमें जो है वो जस्टिस जमाल खान जो है वो बड़ी मुदब्बिराना किस्म की एक शख्सियत है, ये तहम्मुल देखा मिजाज। कभी मीडिया बिल्कुल। की तारीख में ये पहली मर्तबा है कि एक सेट तब्दील होकर दूसरी तरफ आ गया। वैसे मतलब जमहूरियत में और हुकूमतों में तो होता है। तो अच्छा, बहरहाल टास्क है उनको दिया गया है, वो अपने तौर पे भी कोशिश कर रही है। और पहले भी उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक लेटर को रिस्पॉन्ड करते हुए राय दी थी कि सब जुडियस मैटर है, इस पे आप जो है वो ना करें। लेकिन शायद शाह क्या 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 आपकी कोई बात हुई है? अब हमारी बात बस यूँ समझे कि इशारे किनायों से कुछ चीज़ें हमें मिली हैं कि जस्टिस जमाल खान साहब जो हैं वो जो है एक तो बैकडोर आप समझ लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जो है वो राब्तों में और चीज़ों में है। और आपको वैसे बता दूं कि मंसूर अली शाह साहब जो नेक्स्ट वीक है पीर के रोज़ तो होंगे, लेकिन 3 रोज़ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल नहीं होंगे, वो कराची जा रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। और दूसरा ये है कि 6 रुकनी इंट्रा कोर्ट अपील पे लार्जर बेंच बना है, और जिसकी सरबराही खुद जमाल खान साहब कर रहे हैं। तो उसमें शायद जो है वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, क्योंकि वो नज़र अब्बास ने जो है वो अपील की है बरह रास्त। अब वो 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच था, पहले 3 था फिर 2 था। नहीं, वो तो उसमें लार्जर बेंच ही बनता है ना, लार्जर उसमें। बेंच बनता है, और वो तो सारा लार्जर बेंच में 5 या 6 बनाए हैं, तो छः वो- जजेस हैं, जस्टिस अख्तर मिनल्ला भी उसमें शामिल हैं वैसे। हाँ। तो अब देखना ये है कि या बैकडोर वाली मामला अगर कामयाब हो जाता है तो वो फिर यार जुडिशरी के amicably- मामलात हैं, बैकडोर क्या है? नहीं बेशक खतरा महसूस कर सर नहीं उसको ये खतरा नहीं मौजूद है। फिर फैल अच्छा, जाएगा, फिर अच्छा। मेरा ख्याल इस पे कल कर लेते हैं अच्छा ना। तो बात ये है जरदारी कि साहब पहुंच गए हैं वहाँ पे। कहाँ? आसिफ अली जरदारी साहब, सदर ये इधर बताएं जी, किधर पहुंच जी, गए? सदर साहब पहुंच गए हैं सीईसी की मीटिंग में, अच्छा, जरदारी हाउस में। हाँ। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट का भी आ गया कि वो होगी क्या announcement फैसलों की। होगी? तो इसका मतलब है कि फैसले, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैं ये कर रहा हूँ कि कोई हुकूमत के लिए कोई, मैं नहीं समझता कि कोई ब्लैकमेलिंग वाला आंसर आएगा। स्पोर्टिव रोल आएगा। मुझे ये बताएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पहुंच गए, ये कोई गैर रवायती बात नहीं है। नहीं, President- इसमें मेरा नहीं ख्याल। आइन में प्रेसिडेंट तो कोई प्रेसिडेंट तो कस्टोडियन ऑफ द कंट्री होता है। मेरी बात वो पार्टी का ओहदा भी तो होल्ड करते हैं ना, अच्छा नहीं इस पे कि नहीं? अच्छा, पार्टी का नहीं 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 करते इस पे जब फर्स्ट टर्म में जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने थे तो इस पे बड़ा रोला भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशनें आई थी। अगर आपको याद हो कि एक सदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और वो चीज़ें नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें थी। लेकिन हाँ, वैसे देखना चाहिए, वैसे ओहदे का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हाँ तो ये मतलब चीज़ देखें। इतना बैठ लेकिन वो तो अपने घर गए हैं, घर यार, गए हैं, जरदारी वो हाउस जर- में। गवर्नर इस्तीफा दे देता है पार्टी से, जब गवर्नर बन जाता है प्रेसिडेंट तो बड़ा नहीं तो नहीं, उनके नहीं। पास होता ओहदा है। तो पार्टी का नहीं है। उनके पास इस वक्त पार्टी वो का कोई अनाउंस ओहदा कर नहीं दिया है, है, लेकिन घर भाई। बीइंग वो जरदारी हाउस उनका घर भी तो है ना यार, आप क्या मतलब? हाँ, तो आप हैं वे खामखा इस चीज़ को इशू वो बना बेटे रहे से, हैं। बाप बेटे से भी ना मिले। हाँ। तो बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखें, वहाँ से भी अच्छा होगा। और ये जो आप जुडिशरी से भी अब अच्छा होने लगा है, जो चीज़ें थी अब वो रीसेट होंगी। चलो जनाब, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन हम पहले ही बता चुके थे, जुडिशरी की साइड के ऊपर मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जितना भी जोर लगा लें वो बहरहाल, क्योंकि एक जब आप किसी चीज़ की ईंट टेढ़ी रख देते हैं फिर उस पर इमारत टेढ़ी बनती है। जो 26वीं आईनी तरमीम है, जब तक वो मौजूद है, मेरा ख्याल है कि मामलात उस तरह से नहीं हो सकेंगे जैसा कि कुछ अदलिया के अंदर बैठे हुए लोगों की ख्वाहिश है।
और दूसरी तरफ सियासी जमातों में क्या हो रहा है, सियासी सूरत क्या हो रही है, पीका के ज़रिए क्या हो रहा है, सहाफ़ियों की भी हर तरफ जो है ना वो एक इस वक्त हड़बों से है। तो देखते हैं कहाँ जाती है सूरत हाल लाने के बाद।